तो जैसे रुद्राक्ष की माला है तो पंचमुखी पे हमें जाप करना चाहिए और हमें कौन सी माला पहननी चाहिए? देखो, रुद्राक्ष की माला ऐसे नहीं धारण कर सकते। ठीक। रुद्राक्ष की माला धारण करने के भी बहुत नियम होते हैं। एक पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसा है जिसे कोई भी धारण कर सकता है, उस पे आप जाप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि धारण की गई माला को आप जाप माला नहीं बना सकते। आपको अगर धारण करनी है तो वो माला अलग धारण कीजिए, जाप के लिए अलग माला लाइए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए इस माला के ऊपर, और विधि के साथ, अब तरीके के साथ अपनी जो भी आपकी मनोकामना है आप भोलेनाथ के आगे, जैसे एक बच्चा मांगता है ना, कोई चीज बच्चा अपने आप तो नहीं लेके आएगा, मांगेगा। मांगेगा किससे? माँ बाप से, तभी पूरी होगी। तो आपने ये सोचना है कि भोलेनाथ आपके पिता हैं, हक से मांगिए, हक से मांगेंगे तो मिलेगी। ऐसे कहेंगे भोलेनाथ ये मेरी परेशानी है दूर कर दो, और मैं रोज जाप कर रहा हूं, तो फिर वो जैसे मांगोगे वैसे मिलेगा। हक से मांगो, मुझे चाहिए, मुझे सामान नहीं है, मेरी परेशानी दूर करो, तो देखो कैसे नहीं करेंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे कोई परेशानी है, मुझे क्या, हमें विपदा नहीं आती, हमें परेशानी नहीं आती, आती है ना, तो मैं हक से मांगती हूँ। मैं उसे पिता की तरह मांगती हूँ कि हाँ भाई मेरे पिता हो तो मुझे दो। किससे आगे हक लगा सकते हो? किसी पड़ोसी को हक से मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। किससे मांग सकते हो? भाई से मांग सकते हो, पिता से मांग सकते हो। तो हक से मांगो, हक से मांगोगे तो देंगे, रो के मांगोगे तो नहीं देंगे। उनको लगेगा चल ठीक है यार, फॉर ग्रांटेड दे दूंगा, अब इसको जरूरत नहीं है। ऐसे ही रुद्राक्ष की माला फीमेल भी धारण कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, पीरियड्स के दिनों में भी कर सकती है? पीरियड्स के थ्रू भी कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो उसको मतलब बस नाम जप मत करो, वैसे नाम जाप नहीं करो आप रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की माला अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं करना चाहिए, देखो मैंने क्या कहा, भोलेनाथ बहुत भोले हैं, उनको बहुत आडंबर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप धारण करना चाहते हो, धारण कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपने मेरे से पूछा कि पीरियड्स में भी धारण कर सकते हैं, ये नेचुरल है, ये तो भगवान ने, ये तो भगवान ने दिया है ना, ये नेचुरल है। तो नेचुरल चीज को किस बात का इतना सोचना और समझना? ये कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है ना कि जिसको हम अडेप्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये भी बात बहुत जरूरी है कि नॉनवेज खाने वाले इंसान रुद्राक्ष की माला धारण नहीं कर सकते। तो कुछ पर्टिकुलर क्रिया करते वक्त रुद्राक्ष की माला उतारनी चाहिए, लाइक हाँ बिल्कुल जाना, बिल्कुल। रुद्राक्ष की माला पहन के नहीं सोना चाहिए, आपको रात को उतार देनी चाहिए। और उतारने के बाद ऐसा नहीं मैं कहूंगी मंदिर में रख दे, उतार के आपको रख देनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद सुबह नहा धो के स्वच्छ होके आपको फिर धारण कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आपके घर में, परिवार में ऐसी चीजें बनती हैं, तो फिर नहीं धारण करनी चाहिए। तो अगर कोई जैसे रुद्राक्ष की माला भी धारण करता है, कोई एक सिंगल रुद्राक्ष भी धारण करता है, तो कौन सा बेटर है धारण करना? सबके अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या है, रुद्राक्ष तो सारे ही अलग अलग हैं और सबके अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर हम सातमुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, तो सातमुखी रुद्राक्ष को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो सातमुखी रुद्राक्ष धारण करे। और अगर लगता है किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, कर्जा कोई निवारण नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो फिर उसे 7 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कि 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो कर्जे का निवारण करता है, लेकिन कर्जा उतारने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा 7 मुखी रुद्राक्ष से। इसलिए अगर आप उसका कॉम्बिनेशन धारण करते हैं तो आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरता है।